हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी देखा जाए तो जो पीतल के स्क्रैप होते हैं उनको कंपनी अलग करती है, और साथ साथ में कंपनी पीतल के इनगॉट्स, ब्लेड्स और जो पीतल की रॉड्स होती हैं, और भी देखा जाए तो जो पीतल से संबंधित जो भी कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वह यह कंपनी बनाती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जामनगर गुजरात में स्थित है, जो कि पीतल के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं पर जो स्क्रैपिंग होती है पीतल की, यहीं पर छटाई भी की जाती है। कंपनी अपने जो प्रोडक्ट होते हैं 18 से अधिक राज्यों में यहीं से सेल करती है, जिसमें अधिकांश देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो राजस्व है यानी इनकम गुजरात से आती है। लगभग 56% इनका रेवेन्यू गुजरात से ही आता है, और बाकी 5% के आसपास लगभग मध्य प्रदेश से और पंजाब से देख लिया जाए तो 2% का, राजस्थान से 1% का। और यह है अपने देश के साथ साथ में बाहर भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, जैसे चीन, जर्मनी, बेल्जियम, ओमान जैसे देशों में अपने माल को भी एक्सपोर्ट करती है। तो काम तो लोगों आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली काम इसके जो पीतल से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सभी प्रकार के कंपोनेंट्स ये पीतल के बनाती है। और जो स्क्रैपिंग से जो पीतल निकलता है तो उसकी भी छटाई करती है। तो मेनली कंपनी का काम यही है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 18 दिसंबर तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 43 रुपये पर शेयर से 46 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और पहले भी हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 46 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 3000 शेयरों का एक लॉट है। और इस एसएमई आईपीओ को टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो 22.96 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया। लिस्टिंग इसकी बीएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे तो 19 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है। तो 19 दिसंबर की शाम तक आप वेट कर लीजिए। यदि 19 दिसंबर की शाम को पता नहीं चलता तो 20 दिसंबर की मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाएगा। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आई प्लॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे यानी डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आई प्लॉट हो गया। यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 20 दिसंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 21 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 1,38,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में कम से कम 2 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके लिए 2,76,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पी देख ले तो 8.3 पी है। आर ओ ई देख ले तो 17.97%, आर ओ सी 13.42%। आर ओ सी और आर ओ ई देखा जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर है। डेब्ट इक्विटी देखते हैं तो 1.44 है। यानी पी वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने प्राइस बैंड को रखे हुए हैं। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंस हम लोग देख रहे हैं, जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख्स में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स हैं साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 13,972 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 42,644 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। मार्च 2023 में 49,786 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। यानी रेवेन्यू में देखना तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 142 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में 322 लाख का, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 765 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो वही साल दर साल लगातार बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं कंपनी के पास है तो मार्च 2021 में कंपनी के पास रिजर्व 2,173 लाख का था। मार्च 2023 में बढ़कर 3,261 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 2,931 लाख की टोटल बोरिंग थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 6,706 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अगर ये रिजर्व से भी अपनी टोटल बोरिंग चुकाना चाहेगी तब भी लगभग देखा जाए तो 3,500 यानी 3500 लाख के आसपास कंपनी की टोटल बोरिंग बचेगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है।
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 28 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 3000 शेयरों का एक लॉट है। तो 28 गुणा 3000 करके देखते हैं तो लगभग 84,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 61% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी है वह जो स्क्रैप्ड पीतल आता है कंपनी में, उसके बाद उस पीतल की छटाई करती है और उसी पीतल से देखा जाए तो बहुत सारे ये जो पीतल के कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे वो बनाकर अपने देश के साथ साथ में अन्य कई देशों में, जैसे बता ही दिया हमने, चीन, जर्मनी, बेल्जियम, ओमान जैसे देशों में भी अपने प्रोडक्टों को सेल करती है। तो मेनली कंपनी का काम यही है, स्क्रैप्ड पीतल आता है उसकी छटाई करती है, उससे भी प्रोडक्ट बनाती है। और भी देखा जाए तो और भी कंपनी जैसा बता ही चुके हैं कि पीतल की जैसे रॉड्स वगैरह हुई और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि पीतल बेस्ड होती हैं, तो उनको ये कंपनी बनाती है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। दूसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो तो काफ़ी दमदार है। जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के नेट रेवेन्यू में साल साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तीसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी की ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लगभग 61% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो कंपनी तीनों पॉइंट में देखी जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया, पी वाइज भी देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने शेयर को लेके आई है, बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पर अपने शेयर को लेके नहीं आए हैं। तो सभी पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।